इस वीडियो में हम इस एसर कंपनी की एस्पायर E14 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप की विंडो को रिस्टॉल करके आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस लैपटॉप की विंडो कुछ प्रॉब्लम कर रही है। जहां पे हमारे इस लैपटॉप की विंडो तो ऑन हो रही है, लेकिन यहाँ पे विंडो में कुछ एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कुछ रन नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आपके भी सेम मॉडल के लैपटॉप में विंडो से रिलेटेड सेम प्रॉब्लम हो, या फिर विंडो से ही रिलेटेड कई और तरह की प्रॉब्लम भी आपको सेम मॉडल के लैपटॉप में देखने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ कि अगर आप अपना लैपटॉप ऑन कर रहे हो, वहाँ पे ऑन तो हो रहा है लेकिन डिस्प्ले पे स्टार्टिंग रिपेयर का ऑप्शन आ रहा है, विंडो आपकी प्रॉपर नहीं ऑन हो रही है, या फिर लैपटॉप आपका ऑन हो रहा है लेकिन कुछ एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, कुछ रन नहीं कर रहे हैं, कुछ एरर आ रहा है, या अगर आपके सेम मॉडल के लैपटॉप की विंडो अपडेट हो गई तो वहां पे हो सकता है आपका लैपटॉप काफी स्लो वर्क कर रहा हो, या फिर किसी और वजह से अगर स्लो वर्क कर रहा है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपको लगती है, या फिर विंडो से रिलेटेड कोई और तरह की प्रॉब्लम भी अगर आपको इस लैपटॉप में लगती है, तो आप इस वीडियो को देख के स्टेप बाय स्टेप, जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वही स्टेप फॉलो करने के बाद इस लैपटॉप की ओरिजिनल विंडो को रिस्टॉल करने के बाद फिर से ओरिजिनल विंडो आप इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर पाएं। तो अगर आपको सारी जानकारी जाननी है और एसर कंपनी की एस्पायर E14 मॉडल के सेम लैपटॉप की विंडो को रिस्टॉल करके फिर से विंडो इंस्टॉल करना है, तो प्लीज ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर इस लैपटॉप की विंडो को रिस्टॉल करने से पहले आपके पास एक USB बूटेबल पेन ड्राइव मौजूद होनी चाहिए विंडो 10 की। अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव विंडो 10 की नहीं है तो ऊपर आई बटन पे एक वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया है किस तरह से विंडो 10 की ISO फाइल को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उस विंडो 10 की ISO फाइल को हमें पेन ड्राइव में बूटेबल बनाना है। तो ये सारी जानकारी उस वीडियो में आपको मिल जाएगी, वो वीडियो वॉच कर लीजिए। और अगर आपके पास ये विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव मौजूद है तो आप ये वीडियो में जो स्टेप मैं आगे बताने वाला हूँ वो फॉलो कीजिए। लेकिन इसके साथ यहाँ पर एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि इस लैपटॉप में आपकी ओरिजिनल विंडो जैसे मेरी पड़ी हुई है, अगर आपके भी इस लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो पड़ी हुई है तो आपको वही विंडो 10 की ISO फाइल की जरूरत होगी जो मैंने ऊपर आई बटन पे बताया है। क्योंकि अगर वही विंडो आप डालते हैं तो यहाँ पे ओरिजिनल विंडो की ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी ये हमारी विंडो 10 की बूटेबल पेन ड्राइव, जिससे हम इस लैपटॉप की विंडो को फॉर्मेट करने के बाद दोबारा इंस्टॉल करेंगे तब भी हमारी ओरिजिनल विंडो ही रहेगी। क्योंकि हमारे इस पेन ड्राइव में जो विंडो 10 की ISO फाइल यहाँ पे बूटेबल बनी है, ये ऑटोमेटिक की को जो है हमारे लैपटॉप से फाइंड कर लेगा। उसके बाद इस विंडो में जो है उस की को ऑटोमेटिक जो है फिल कर देगा, जिससे हम अगर बाद में विंडो भी अपडेट करते हैं तो वहां पे विंडो हमारी करप्ट नहीं होगी। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके पास वही ISO फाइल होनी चाहिए जो मैंने ऊपर वीडियो में बताया है, अगर आपको इस सेम मॉडल के लैपटॉप में ओरिजिनल विंडो इंस्टॉल करना है तो अब हम इस लैपटॉप में विंडो रिस्टॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर आपका लैपटॉप ऑन हो रहा तो उसको ऑफ कर दीजिएगा। उसके बाद मेन पावर प्लग से चार्जर कनेक्ट करने के बाद चार्जर का पॉइंट अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद जो बूटेबल पेन ड्राइव आपके पास मौजूद है उसको USB पोर्ट में कनेक्ट कर दीजिएगा लैपटॉप के। फिर यहाँ पे लैपटॉप के कीबोर्ड में F12 बटन आपको एक दिख जाएगा। तो यहाँ पे पावर बटन को ऑन करते ही F12 बटन को हमें कंटिन्यू प्रेस करना है जब तक हमारे डिस्प्ले पे कुछ ऑप्शन नहीं आ जाता है, बूट का ऑप्शन नहीं आ जाता है। तो यहाँ पे F12 बटन को कंटिन्यू हमें प्रेस करना है। ध्यान रहे कि आप जैसे पावर बटन को ऑन करिए तुरंत ही F12 बटन को कंटिन्यू प्रेस करिए। उसके बाद आपके डिस्प्ले पे यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने पेन ड्राइव अभी अपने लैपटॉप में लगाई है वो यहाँ पेन ड्राइव शो कर रही है। तो हमें अपनी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे अप एंड डाउन बटन से डाउन बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेन ड्राइव हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कीबोर्ड में एंटर बटन हम प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पे आपके लैपटॉप पे डिस्प्ले पे कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे विंडो 10 64 बिट पे ही आपको रहने देना। उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अगेन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे टिक कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको कस्टम इंस्टॉल पे सिलेक्ट करना है, इस पे क्लिक कर देंगे। अगेन आपके सामने पार्टीशन का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप जो है जो मैं स्टेप बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से आप देखिएगा। अब यहाँ पे आपके कंप्यूटर के सारे पार्टीशन आ गए हैं। अब यहाँ पे अगर आपको सी ड्राइव ही डिलीट करनी है तो सी ड्राइव, अगर आपको पता होगा कि आपकी विंडो की सी ड्राइव कौन सी है तो यहाँ पे उस ड्राइव पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट कर दीजिएगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। अगेन उसी ड्राइव पे सिलेक्ट रहने के बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। अगर आपको कंप्यूटर की सारी ड्राइव डिलीट करनी, कोई भी डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं है, सारी ड्राइव डिलीट करने के बाद नए सिरे से आपको सारा पार्टीशन क्रिएट करना है, फिर आपको विंडो रिस्टॉल करना है। तो मैं आगे जो स्टेप बताने जा रहा हूँ सेम यही स्टेप बताने जा रहा हूँ, किस तरह से सारे पार्टीशन को डिलीट करना है, उसके बाद नया पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारे पार्टीशन हम डिलीट कर लेते हैं। पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद डिलीट पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसी तरह से सारे पार्टीशन आप डिलीट कर दीजिएगा।
अब यहाँ पे हमने अपने कंप्यूटर के सारे पार्टीशन डिलीट कर दिए हैं। अब यहाँ पे सिंगल पार्टीशन हमारा यहाँ पे आ गया है जो कि अनलोकेटेड है, ये मतलब अभी ये पार्टीशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ। तो हम न्यू पे जाके इसको पार्टीशन को क्रिएट कर लेंगे। न्यू पे जाएंगे, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा है इसको हम हटा देंगे। अब यहाँ पे ड्राइव जितने पार्टीशन आपको रखने हैं यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे मैं अभी 3 पार्टीशन यहाँ पे रखने वाला हूँ, पहला C, दूसरा D, तीसरा E। C ड्राइव जो हम बनाएंगे वो 100 GB का बनाएंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा GB का बना सकते हैं। जितने GB का बनाना होगा सिंपल वो टाइप करने के बाद 3 जीरो आप एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा। जैसे मुझे 100 GB बनाना है तो 100 यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं, फिर 3 जीरो एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। उसके बाद मैं अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, ओके पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे 100 GB का पार्टीशन लगभग हमारा क्रिएट हो जाएगा। 100 GB का मैंने बताया तो कुछ कम ही पार्टीशन क्रिएट होगा, जैसे 97 GB का हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ पार्टीशन। उसके बाद जो हमारा स्पेस जो बचा है वो 368 GB का बचा है। तो इस पर हमें क्लिक कर लेना, उसके बाद न्यू पे क्लिक करना है। अब इस पार्टीशन को अगर सिंगल पार्टीशन ही बनाना है तो डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस पार्टीशन को भी 2 भागों में तोड़ना चाहते हैं या 3 भागों में तोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद न्यू पे जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे साइज का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप हटा दीजिएगा बैक बटन से। इसके बाद जैसे मैं यहाँ पे 200 GB का एक पार्टीशन बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे 200 GB टाइप करने के बाद 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा देता हूँ। तो उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये दूसरा पार्टीशन भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब तीसरा पार्टीशन हमें क्रिएट करने के लिए फिर इस पर क्लिक करेंगे अनलोकेटेड स्पेस पे, उसके बाद न्यू पे जाएंगे। अगर यहाँ पे इस पार्टीशन को भी आपको एक भाग में और तोड़ना है, मतलब 4 पार्टीशन बनाना है, तो यहाँ पे इसको हटाने के बाद जैसे 172 GB यहाँ पे बचा है तो 100 GB करके अप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद एक पार्टीशन जो और बचेगा उसको भी पूरा बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर मुझे इस ड्राइव को पूरा ही पार्टीशन बनाना है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे डायरेक्टली। अब यहाँ पे देख सकते हैं 3 पार्टीशन हमारा क्रिएट हो चुका है। ये रिजर्व फाइल है, इसको आप एचटीक ऐसे रहने दीजिएगा, इससे आपको मतलब नहीं है। अब यहाँ पे विंडो किस में इंस्टॉल करनी है, जो सबसे ऊपर की ड्राइव होगी वो C ड्राइव आपकी क्रिएट होती है, तो C ड्राइव में ही विंडो रखनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ये प्राइमरी ड्राइव है। प्राइमरी ड्राइव में से किसी एक ड्राइव को आप C ड्राइव बना सकते हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाली ही ड्राइव को C ड्राइव बनानी चाहिए। तो यहाँ पे इसी ड्राइव को हम C ड्राइव के रूप में सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ पे इसी में हमारी विंडो इंस्टॉलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं एक जानकारी आपको और बता दूं कि यही पेन ड्राइव से अगर किसी और जो है लैपटॉप किसी डेस्कटॉप में आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जो पार्टीशन का भी ऑप्शन आया था उसके पहले वहाँ पे आपको एक की का ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि अगर उस लैपटॉप या डेस्कटॉप में ओरिजिनल विंडो नहीं पड़ी होगी पहले से, उसकी बायोस में ओरिजिनल की का बैकअप नहीं सेव होगा, तो वहाँ पे की का ऑप्शन आएगा। इस लैपटॉप में हमारे इस लैपटॉप के बायोस में ओरिजिनल विंडो 10 की ऑटोमेटिक सेव थी, इसीलिए वहाँ पे पार्टीशन के पहले कोई की का ऑप्शन हमसे नहीं पूछा। कोई ऑप्शन ये नहीं पूछा कौन सा वर्जन का विंडो इंस्टॉल करना, ऑटोमेटिक हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड से जो है डिटेक्ट कर लिया है ये हमारी विंडो के पेन ड्राइव। उसके बाद डायरेक्टली पार्टीशन का ऑप्शन आ गया, पार्टीशन हमने सेलेक्ट किया, उसके बाद ये एक स्टेप आपके सामने मौजूद है। तो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, जब तक हमारा सारा स्टेप कंप्लीट होता है तब तक आप वेट कीजिए थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है, तो हम यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको कीबोर्ड का लेआउट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया पे क्लिक करके हम यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कोई और भी कीबोर्ड का लेआउट अगर सेट करना है तो आप ऐड लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। हमें नहीं सिलेक्ट करना तो हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट करना चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको स्किप कर देते हैं। आई डोंट हैव इंटरनेट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम इसको कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आपको अपने पीसी का नाम देना, आप अपना भी नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम एसर डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अगर पीसी का कोई पासवर्ड रखना है तो पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नेक्स्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ब्लैंक रहने देते हैं, अगेन नेक्स्ट कर देते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, अगेन आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपका पीसी जो है रेडी हो रहा है। यहाँ पे जब तक कोई और ऑप्शन नहीं आता तब तक हमें कहीं कुछ क्लिक नहीं करना, ना लैपटॉप ऑफ करना, ना लैपटॉप रिस्टार्ट करना है। यहाँ पर आपके डिस्प्ले पे ये मैसेज भी आ रहा है, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी।
इसके बाद कुछ इस तरह का आपका पीसी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे सारे आइकन शो करा लेना है, जैसे दिस पीसी, कंट्रोल पैन, ये सारे आइकन आपको कैसे शो कराना। ऊपर आई बटन पे एक वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे वो वीडियो वॉच करने के बाद आप डेस्कटॉप पे सारे जो है आइकन शो करा सकते हैं। इसके साथ इस लैपटॉप का ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप सिंपल अपने लैपटॉप में वाईफाई के द्वारा या लैन केबल के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जो है ये ड्राइवर को डाउनलोड करने के बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर देना इस लैपटॉप के सारे ड्राइवर, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर हो गए, चिपसेट ड्राइवर हो गए, यूएसबी ड्राइवर हो गए, जो भी इस लैपटॉप में जो ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। और अगर इसके साथ इस लैपटॉप की विंडो को इंस्टॉल करने के बाद आपको जानना है कि इस लैपटॉप में बेसिक सॉफ्टवेयर जो हमारे जैसे ऑफिस हो गया या मीडिया प्लेयर हो गया या ब्राउजर हो गया, ये कैसे इंस्टॉल करना है, तो ऊपर आई बटन पे उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो सारी वीडियो वॉच करने के बाद आप स्टेप बाय स्टेप सारे एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से एसर कंपनी के एस्पायर E14 मॉडल के सेम लैपटॉप में इस लैपटॉप की विंडो को कैसे इंस्टॉल करना है। इस वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया है कि किस तरह से अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव नहीं है विंडो 10 की तो वो कैसे बनानी है, उसकी भी वीडियो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी आपको। और इन सब के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट मिला होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमें सपोर्ट करिएगा, जिससे हम आगे भी इसी तरीके से और अच्छी और नई नई वीडियोस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।